हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है द साइलेंस ऑफ लव। ये उसका पार्ट 14 है। प्रीवियस पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वे लोग दोबारा से डिनर के लिए बैठ जाते हैं और युआन वैसे ही पिंग की गोद में आकर बैठता है। युआन बोलता है, बाबा आप मुझे खिलाइए, लेकिन प्लीज़ मुझे सब्जियाँ मत खिलाना। और वह पार्ट बनाता है। विंग बोलता है, नहीं युआन, तुम्हें सब्जियां तो खानी होंगी। युआन बहुत ज़्यादा क्यूटली विंग की तरफ देखता है, लेकिन विंग बोलता है, ये क्यूटनेस वर्क नहीं करेगी। युआन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। युआन बोलता है, प्लीज़ बाबा। विंग बोलता है, ओके। वेंचिंग बोलती है, नहीं विंग, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, तुम इसे बिगाड़ दोगे। युआन बोलता है, इसे बिगाड़ना नहीं, इसे प्यार करना कहते हैं, और बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, है ना बाबा। शुयंग बोलता है, तुम और तुम्हारी ये मीठी मीठी बातें बस ऐसे ही करते रहा करो, नन्हे शैतान। युआन पार्क बनाता है और क्यूट एंग्री किटन की तरह लगता है। विंग हंसता है। विंग बोलता है, वेंचिंग छोड़ो ना, अभी बच्चा है। वेंचिंग बोलती है, तुम हमेशा ही ऐसा कहते हो कि ये बच्चा है और बच्चा है, तुम्हें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। विंग इसकी तरफ थोड़ा सा एंग्री हुआ करो इस पर। विंग वेंचिंग की तरफ पार्क बनाता है। वेंचिंग, अब तुम तो मुझ पर गुस्सा मत करो। वेंचिंग बोलती है, मैं गुस्सा कहाँ कर रही हूँ। दोनों के इस इंटरेक्शन को देखकर सभी को लग रहा था कि शायद ये हस्बैंड वाइफ हैं। वांगशी की तो मानो सांसें ही रुकी जा रही थी कि काश ऐसा ना हो, वेंचिंग विंग की पत्नी ना हो। लेकिन उसके दिमाग में और ज़्यादा डर आ रहा था इन दोनों को ऐसे देखकर। विंग युआन को डिनर कराता है और डिनर के बाद वेंचिंग से बोलता है, वेंचिंग तुम युआन को रूम में ले जाओ। युआन बोलता है, नहीं बाबा, मुझे आपके साथ आपके रूम में जाना है। युआन क्यूटली एंग्री पार्ट बनाता है कि प्लीज़ मान जाओ। वेंचिंग युआन को आगे लेने आती है, लेकिन युआन वेंचिंग पर नहीं जा रहा होता। मैडम यू बोलती हैं, ओह लगता है तुम्हें अपनी मम्मा से ज़्यादा अपने पापा पसंद हैं। युआन उनकी तरफ देखता है। वेंचिंग और विंग इससे पहले कोई आंसर कर पाते। युआन बोलता है, ये मेरी मामा नहीं है। वह सभी लोग हैरान थे क्योंकि अभी तक वह सभी वेंचिंग को ही विंग की वाइफ समझ रहे थे। विंग बोलता है, वेंचिंग ले जाओ इसे। युआन एंग्री पार्ट बनाता है। उसके बाद विंग युआन को समझाता है, युआन तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। युआन विंग से प्रॉमिस लेता है और वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडमा वैन भी वेंचिंग के साथ चली जाती हैं। उसके बाद विंग उन सभी को देखता है जो कि सभी क्वेश्चन लुक के साथ विंग को देख रहे थे। वांगशी की मदर विंग से पूछती हैं, तो फिर युआन की मदर कौन है विंग। विंग बोलता है, जिनसू। मैडम यू बोलती हैं, क्या यही तुम्हारी वाइफ है, और ये है कहाँ, और ये कौन है। ये सुनकर वांगशी थोड़ा हर्ट फील करता है। विंग वांगशी को देखता है, लेकिन वह वांगशी को देखकर पहचान नहीं पाता कि आखिर वांगशी क्या फील कर रहा है। विंग सोचता है शायद वांगशी को इस चीज़ से कोई फ़र्क ना पड़े। विंग बोलता है, नहीं आंटी, जिनसू मेरी वाइफ नहीं है। ये सच है कि वह युआन की मदर है। जियांगशेंग बोलता है, सीधी बात बोलो ना, क्या दिमाग ख़राब कर रहे हो। मैडम यू जियांगशेंग का हाथ पकड़ती हैं। विंग बोलता है, मैं आप सभी को बताता हूँ। विंग शाओशिन चैन और शुयेंग की तरफ देखता है। वह दोनों उसे इशारे से बताते हैं कि जो तुम्हें ठीक लगे तुम कर सकते हो। विंग इसके बाद उन्हें जिनसू वाली बात बता देता है। उन सभी को युआन के बारे में ये सोचकर बुरा लग रहा था कि बेचारा बच्चा अपनी माँ के बिना यूं ही पल रहा है। इसके बाद शुयेंग बताता है कि वेंड्रोहान ने विंग के पेरेंट्स को मारा था और उसे ये बात कैसे पता चली थी। मैडम यू बोलती हैं, तो फिर इसलिए तुम यहाँ पर आए थे, तो फिर तुमने ऐसा क्यों दिखाया कि तुम मर गए, तुम हमें बता सकते थे। जियांगशेंग बोलता है, तुम हमें बता सकते थे, हम तुम्हारी मदद करते हैं, ऐसा आने की क्या ज़रूरत थी। इस पर विंग चुप ही रहता है। जियांगशेंग बोलता है, बोलो। विंग बोलता है, आचेंग प्लीज़ शांत हो जाओ। जियांगशेंग बोलता है, क्या इसकी कोई और वजह है, और वह ये बोलकर वांगशी की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। विंग जियांगशेंग के शोल्डर को हल्का सा हिट करता है। पागल मत बनो, क्या सोच रहे हो, मैंने कहा ना भूल जाओ, और वैसे भी मैं यहाँ पर अब बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं कितना खुश हूँ। लैंशीचैन बोलते हैं, विंग तो फिर अब क्या करोगे तुम वेंड्रोहान का। विंग बोलता है, करना क्या है, मैं रिवेंज लेना चाहता हूँ, मैं उसे उसी तरह तड़पा कर मारूंगा जैसे उसने सभी को तड़पाया है। जियांगशेंग बोलता है, मैं भी मदद करूँगा। विंग बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले कर सकती हूँ। जियांगशेंग बोलता है, मेरी मदद लोगे या फिर मैं तुम्हारे ही पैर तोड़ दूँ। विंग बोलता है,
कुछ नया तुम ट्राई नहीं कर सकते? चांग चंग बोलता है, तो फिर तुम्हारा मुंह ही तोड़ दूंगा। विंग अपनी आंखें घुमाता है और वहाँ से जाने लगता है। जियांग फैमियान बोलते हैं, बच्चे अच्छा होगा अगर तुम सभी की हेल्प ले लो। वेन रूहान इतना आसान नहीं है टारगेट करना, ये बात तुम्हें भी पता है। विंग बोलता है, तभी तो इतने साल लग गए। लैन शिचैन बोलता है, हम लोग हेल्प करेंगे। विंग बोलता है, देखते हैं, और वहाँ से चला ही जाता है। इसके बाद विंग युआन के पास चला जाता है। युआन विंग को देखते ही खुश हो जाता है। तब तक वेनचिंग युआन के पास ही थी। युआन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके बाबा उसके पास नहीं हैं। युआन विंग को गले लगाता है, चलिए अब मेरे सोने का टाइम हो गया है। विंग बोलता है, पहले तो तुम इतना नहीं चिपकते थे, अकेले सो जाते थे ना, और अब? युआन बोलता है, नहीं, मुझे आप ही के साथ रहना है। विंग युआन के गालों को पिंच करता है, चलो ठीक है। विंग युआन को तो सुला देता है, लेकिन उसको नींद नहीं आती। विंग सोचता है, क्यों ना थोड़ा सा बाहर ही घूम कर आ जाऊँ, और विंग वहाँ से चला जाता है। जब विंग वापस घर में आता है तो वह देखता है कि कोई पर्सन उसके सामने खड़ा है, और यह और कोई नहीं बल्कि वांगशी है। जब वांगशी थोड़ा उजाले में आता है तो विंग उसे पहचान लेता है। विंग वांगशी को इग्नोर कर कर वहाँ से जाने वाला होता है। वांगशी विंग की कलाई को पकड़ लेता है और अपनी तरफ पुल कर लेता है। विंग बोलता है, वांगशी ये सब क्या है? वांगशी बोलता है, तुम बताओ, तुम कहाँ थे इतनी रात को? विंग बोलता है, सीरियसली मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। वांगशी बोलता है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। विंग अपनी आंखें घुमाता है और वांगशी को इग्नोर कर कर जाने लगता है, लेकिन वांगशी विंग को जाने नहीं देता। विंग बोलता है, ये सब क्या है? वांगशी विंग को अपने रूम में ले जाने लगता है। विंग सोचता है, क्या है, कहीं पर इसका दिमाग हिट हो गया है, ये पागल हो गया है क्या? विंग ये सोच ही रहा होता है कि इतने में ही वांगशी उसे अपने रूम में ले जाता है और विंग को दीवार पर पिन कर देता है। विंग बोलता है, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही मज़ा नहीं आता मुझे दीवार पर पिन कर कर? वांगशी अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। वांगशी बोलता है, विंग प्लीज़। विंग बोलता है, क्या? वांगशी बोलता है, मुझे तुम्हारी सच में परवाह है। विंग बोलता है, मजाक करना तुमने अच्छा सीख लिया है। वांगशी बोलता है, विंग क्या तुम्हें सही में अब कुछ भी फील नहीं होता मेरे लिए? विंग अपनी आंखें घुमाता है और वांगशी विंग को किस करने लगता है। ये देखकर विंग एकदम से स्टन रह जाता है। इस पर विंग का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और अनकॉन्शियसली वह भी किस को रिटर्न करने लगता है। लेकिन तभी विंग वांगशी को पीछे पुश कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग में आता है वह कोई खिलौना नहीं है। वांगशी बोलता है, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो अपनी गलती सुधारने का। विंग कुछ भी नहीं बोलता। वांगशी विंग की तरफ बढ़ता है और वांगशी विंग का हाथ पकड़कर उसे अप्रोच करने ही वाला होता है कि तभी विंग दोनों की पोजीशन को चेंज कर देता है और वांगशी को दीवार पर पिन कर देता है। विंग बोलता है, ये सब अपने लवर के साथ करना, और हाँ वांगशी, मुझ पर डोमिनेंट होने की ज़रा सी भी कोशिश मत करो। मुझे नहीं पता वांगशी तुम्हारे दिमाग में क्या है, लेकिन मेरी तरफ से चीज़ें ओवर हो चुकी हैं। वांगशी बोलता है, मैं नहीं मानता, तुमने अभी किसको रिटर्न करा है? विंग बोलता है, रियली मैंने किसको रिटर्न करा और तुमने बिलीव कर लिया कि मैं तुम्हारे लिए फ़ील करता हूँ? वाह वांगशी। इसके बाद विंग धीरे धीरे दोनों के गैप को कम करता है। विंग अपने होठों को वांगशी के होठों से मिलाता है और उसे किस करना स्टार्ट करता है। इस पर वांगशी सरप्राइज था। वांगशी अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग और वांगशी दोनों ही किस को डीप करते हैं। किस काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थी। जब दोनों अलग होते हैं तो विंग वांगशी की आंखों में देख रहा था। विंग बोलता है, न किस के थ्रू न किसी और चीज़ के थ्रू। वांगशी, तुम मुझ पर डोमिनेंट तब तक नहीं हो सकते जब तक मैं तुम्हें होने नहीं दूंगा। माना कि मैं डोमिनेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं सबमिसिव नहीं हूँ, और अब इतनी आसानी से तो तुम मुझे नहीं पा सकते। वांगशी बोलता है, तो फिर क्या मेरे पास चांस है? इस पर विंग शांत खड़ा होता है और कुछ नहीं बोलता, वहाँ से जाने वाला होता है। तभी वांगशी विंग को पीछे से गले लगा लेता है। विंग स्ट्रगल करता है, लेकिन वांगशी जाने नहीं देता। तुम्हारी कोई वाइफ नहीं है, मेरा कोई लवर नहीं है, क्या सच में तुम्हें कुछ भी फील नहीं है? विंग बस चुपचाप खड़ा रहता है। मुझे पता है कि बिलीव करना बहुत मुश्किल है, प्लीज़ मुझे एक बार अपनी सिंसियरिटी दिखाने दो, प्लीज़ एक चांस। अगर तुम्हें फिर भी लगे
कि मैंने तुम्हें कोई भी दर्द दिया तो तुम मुझे छोड़ सकते हो, मुझे पनिश कर सकते हो जैसे तुम चाहो। मेरे पेरेंट्स के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, किसी के भी सामने भी जो पनिशमेंट होगी मैं वैसे ही स्वीकार करूँगा। अगर तुम्हारे आने का रीज़न मैं था तो मैं मदर को बताने के लिए तैयार हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ क्या करा था। फिंग बोलता है नहीं। वांगशी बोलता है क्यों? फिंग बोलता है मैं नहीं चाहता। इसके आगे वह रुक जाता है। वांगशी बोलता है क्योंकि तुम नहीं चाहते कि वह लोग मुझे दोष दें। तुमने ये सब मेरे लिए करा क्योंकि तुम मेरे लिए फ़ील करते थे। मैं नहीं मानना चाहता विंग कि तुम्हारे दिल में सच में कुछ भी नहीं है मेरे लिए, प्लीज़। इसके बाद विंग बोलता है जो करना है करो। इसके बाद विंग वांगशी की तरफ मुड़ता है, अपनी आंखें घुमाता है, जो करना है करो। ये सुनते ही वांगशी थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाता है और बोलता है रियली तुम मुझे एक मौका दे रहे हो? और उसके चेहरे पर एक खुशी अलग ही दिखाई देती है। विंग बोलता है इतना खुश क्यों हो रहे हो? लेकिन वांगशी विंग के होठों पर हल्का सा किस करता है और क्यों ना हो। विंग बोलता है ये क्या था? वांगशी बोलता है तुमने ही कहा ना जो करना है करो। विंग के चिक्स रेड हो जाते हैं। विंग बोलता है ये सब करने के लिए कहा था मैंने, लेकिन मुझे हक मिल गया। विंग बोलता है चुप रहो पागल इंसान। वांगजी बोलता है शायद तुम्हारे लिए। विंग बोलता है ये सब क्या है? और वह वांगजी के सीने पर स्लाइटली हिट करने लगता है। वांगजी विंग को स्माइल के साथ ऐसे ही देखता है क्योंकि यह विंग बिल्कुल नॉर्मली वांगजी के साथ बात कर रहा था और उसका ऐसे हिट करना वांगजी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था क्योंकि वह एक एंग्री किटन की तरह लग रहा था। वांगजी विंग के हाथ को पकड़ लेता है। विंग देखता है कि आखिर वह कर क्या रहा था। विंग अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेता है। वांगशी विंग के गालों को पिंच करता है। तुम क्यों लगते हो ऐसे? विंग वांगशी की तरफ एक एंग्री पार्ट बनाकर देखता है और अपने पैर को ज़मीन पर मारकर वहाँ से चला जाता है। विंग अपने रूम में जाता है और रूम में जाकर वह युआन के बराबर में लेट जाता है। विंग इसी बात को सोच रहा था जो वांगशी ने उससे करी। उसके बाद उसे वह किस याद आती है और उसके बाद विंग सोचता है सच में इसका दिमाग कहीं पर टकराया है और ये पागल हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आज विंग को भी थोड़ी सी राहत मिली थी और उसके चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आती है और वह ऐसे ही सो जाता है। इधर वांगजी खुश था कि उसे विंग ने चलो एक मौका तो दिया और वह इसे ऐसे गंवाना नहीं चाहता था। वांगजी सोचता है तुम्हारा एक मौका और मैं हर पूरी कोशिश करूँगा कि तुम मुझे छोड़कर कभी ना जा पाओ। मैं पूरी तरह से तुम्हारा ध्यान रखूँगा। इधर वांगजी भी खुश था। अब अगले दिन विंग दोपहर तक कुछ नहीं खाता क्योंकि वह अपनी वर्क में काफ़ी ज़्यादा बिजी था। वांगशी नोटिस करता है कि आज उसे विंग दिखाई नहीं दिया। वांगशी वेंचिंग के पास जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह वेंचिंग को कैसे अप्रोच करे। वेंचिंग वांगशी को देखती है और पूछती है क्या आपको कुछ चाहिए? वांगशी वेंचिंग को देखता है और हाँ में सर हिलाता है। वेंचिंग उसके बोलने का इंतज़ार करती है। वांगशी धीरे से बोलता है विंग। वेंचिंग बोलती है क्या? इसके बाद वांगशी चुप हो जाता है। वेंचिंग बोलती है अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि विंग कहाँ है तो वह लाइब्रेरी में होगा और इसी चीज़ पर मैं थोड़ा सा गुस्सा हो रही हूँ क्योंकि उसने अब तक कुछ भी नहीं खाया है। वांगशी वेंचिंग को देखता है। वेंचिंग बोलती है मैं उसे सुबह ब्रेकफास्ट देकर आई थी लेकिन एज़ यूजुअल वह अपने वर्क में इतना खो गया कि खाना ही भूल गया, इसलिए अब मैं उसके लिए दोबारा खाना ले जा रही हूँ। अगर उसने नहीं खाया तो मेरी डांट खाएगा। इसके बाद वांगशी वेंचिंग से कुछ बोलने ही वाला होता है लेकिन वह रुक जाता है। वेंचिंग वांगजी से पूछती है क्या आप विंग के लिए खाना ले जाना चाहते हैं? वांगशी वेंचिंग को हैरानी से देखता है क्योंकि उसे यह उम्मीद नहीं थी। उसे था कि यह सब भी वांगजी से नफरत करते होंगे। वेंचिंग वांगशी की इस बात को समझती है। वेंचिंग बोलती है मैं आपसे अब भी नफरत करती हूँ क्योंकि आपने विंग को काफ़ी दर्द दिया है। इस पर वांगजी चुप रहता है। वेंचिंग बोलती है लेकिन क्या विंग को आप पसंद करते हो? वांगशी बोलता है नहीं, प्यार। वेंचिंग वांगशी को खाना पकड़ाती है लेकिन हर चीज़ प्रूफ करनी पड़ती है। इस चीज़ को साबित करो कि आप उससे सही में प्यार करते हो। लेकिन अगर आपने उसे दर्द दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं विंग को हमेशा के लिए छुपा दूँगी। वांगशी बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा। वेंचिंग बोलती है मैंने रात देखा था आप विंग का इंतज़ार कर रहे थे उसके वापस आने का। मैं भी करती हूँ जब भी वह ऐसे चला जाता है।
उसके बाद आप उसे अपने रूम में ले गए थे, राइट? मैं पीछे आना चाहती थी, लेकिन इस चीज़ को मैंने विंग पर ही छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि आप राइट हो या रॉन्ग, लेकिन मैं विंग को और ज़्यादा रोते हुए नहीं देखना चाहती। इतने साल वह काफ़ी रो चुका है और उसका हक है खुशियों पर। यह कहकर वेंचिंग वहाँ से चली जाती है और वांगजी विंग के लिए खाना ले जाता है। वांगजी लाइब्रेरी में जाकर देखता है कि विंग अपने काम में खोया हुआ है और वहीं पर एक टेबल पर उसका खाना रखा है जो कि उसने अभी तक नहीं खाया। वांगजी विंग के पास जाता है और वहीं बैठ जाता है। विंग देखता है कि उसके पास वांगजी है। विंग उसे क्वेश्चन लुक के साथ देखता है और वांगजी बोलता है, खाना खाओ। विंग बोलता है, नहीं वांगजी, अभी मुझे बहुत काम है। लेकिन वांगजी विंग को गुस्से में देखता है। विंग बोलता है, क्या, मैं बाद में खा लूँगा ना। वांगजी बोलता है, मैं खिलाता हूँ, लेकिन तुम्हें खाना पड़ेगा। विंग बोलता है, क्या, मैं कोई बेबी नहीं हूँ। लेकिन वांगजी उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे खिलाने लगता है। विंग पार्क बनाता है, लेकिन उसके बाद वह वांगजी के हाथों से खाना खा लेता है। तभी वहाँ पर शू यांग और शाओ शिनचैन की एंट्री होती है। दोनों ही क्वेश्चन लुक के साथ वांगजी और विंग को देखते हैं। शाओ शिनचैन सोचता है, अब हमने क्या मिस कर दिया। शू यांग बोलता है, स्वीट हार्ट, हम तो थोड़े से टाइम के लिए बाहर गए थे, इतनी देर में क्या क्या हो गया। विंग को एकदम से खांसी उठ जाती है। वांगजी उसकी बैक को रब करता है। शू यांग उन्हें बड़ी आंखों के साथ देखता है और शाओ शिनचैन अपनी एक आईब्रो ऊपर कर क्वेश्चन लुक के साथ। विंग बोलता है, दिमाग मत चलाओ अपना, और अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। शू यांग बोलता है, अच्छा, सही में। विंग ब्लश कर रहा था और उनसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। शू यांग विंग के गालों को पिंच करता है, लेकिन वह फिर वांगजी की तरफ देखता है जो कि उसे घूर कर देख रहा था कि जल्दी से अपने हाथ हटा लो। लेकिन शू यांग दोबारा पिंच करता है और अब की बार बोलता है, वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो बनी। शाओ शिनचैन कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शू यांग शाओ शिनचैन का हाथ पकड़ लेता है। शाओ शिनचैन बस ये नहीं चाहता था कि वांगजी दोबारा से विंग को हर्ट कर दे। शाओ शिनचैन शू यांग की तरफ देखता है और शू यांग उसे आंखों से इशारा करता है कि वह शांत रहे। विंग बोलता है, तुम दोनों। शू यांग बोलता है, हाँ, हम दोनों। क्या हम लोग गलत टाइम पर आ गए कि हम लोग थोड़ी देर बाद में आए। विंग बोलता है, चुप रहो, क्योंकि शू यांग उसे टीजिंग वॉइस में बोल रहा था। शू यांग एक इनोसेंट वॉइस में बोलता है, क्या। विंग बोलता है, चुप रहो। शू यांग बोलता है, वही तो, क्या चुप रहूं। उसके बाद विंग शू यांग को गुस्से में देखता है और शाओ शिनचैन शू यांग के हाथ में पिंच करता है। शू यांग बोलता है, आउच। शाओ शिनचैन बोलता है, चुप रहो वरना मैं तुम्हें हिट करूँगा। शू यांग पार्क बनाता है। शाओ शिनचैन शू यांग को इग्नोर करता है और विंग के पास जाकर बैठ जाता है। शाओ शिनचैन पहले वांगजी की तरफ देखता है, वह कुछ बोलने से हिचकता है। विंग बोलता है, बोलो, क्या हुआ, और वह वांगजी की तरफ देखता है। तुम बोल सकते हो शाओ शिनचैन। शाओ शिनचैन बोलता है, तो ये सही है, तुम नी क्लैन अकेले जा रहे हो। तभी शाओ शिनचैन वहाँ पर आता है और बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। विंग बोलता है, मैं अकेले जा सकता हूँ। शाओ शिनचैन बोलता है, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि नी क्लैन फेई का है और वहाँ पर ज़्यादातर लाइट फेई रहती हैं और साथ में कुछ डार्क फेई भी। तुम्हें याद है ना उस फेई को क्या पता चला था। इस पर विंग चुप रहता है। शाओ शिनचैन बोलता है, तुम इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हो। विंग बोलता है, और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, उसे पता चला था क्या। वांगजी विंग को क्वेश्चन लुक के साथ देखता है। इसके बाद विंग वहाँ से उठकर चला जाता है। मैं तुम दोनों के आने का ही इंतज़ार कर रहा था, मैं अब वहाँ पर जा रहा हूँ। शाओ शिनचैन बोलता है, पर विंग, और विंग किसी की बात नहीं सुनता और रूम से बाहर आ जाता है। वहाँ पर जियांग चेंग और लैन शिचैन भी थे, जो कि लाइब्रेरी की तरफ ही आ रहे थे। विंग को बाहर ऐसे जाते हुए और उसके पीछे शू यांग और शाओ शिनचैन को आता देख वह उन्हें अप्रोच करते हैं। लैन शिचैन बोलता है, क्या हुआ। शू यांग विंग से बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और तुम्हें पता है मैं नहीं रुकूंगा, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। जियांग चेंग बोलता है, कहाँ जा रहे हो और किस लिए, क्या ये चीज़ें सेफ़ हैं। शाओ शिनचैन बोलता है, नहीं। विंग उसे गुस्से में देखता है कि वह कुछ ना बोले। उसके बाद शाओ शिनचैन बोलता है, विंग को नी क्लैन की हेल्प लेनी है, क्योंकि नी हुसैन के भाई नी मंचिक को जिन्स ने मारा है, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। लेकिन ये बात हमें पता है, तो डेफिनेटली इससे हम नी क्लैन की हेल्प को ले सकते हैं। लेकिन विंग अकेले जाना चाहता है। शू यांग बोलता है, और ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, स्पेशली अब जब इतना सब कुछ हो गया है।
फींग बोलता है, मैं अपना ध्यान रख लूँगा, मैं कोई बेबी नहीं हूँ। वांगशी जो कि इस बातों को सुन रहा था वह कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन वांगशी आगे बढ़कर विंग को कैरी कर लेता है। विंग बोलता है, हे क्या कर रहे हो, उतारो मुझे। लेकिन वांगशी ऐसा नहीं करता। विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे उसके रूम की तरफ ले जाता है। ये सभी लोग हैरानी से देखते हैं। लैन शिचैन बोलते हैं, ये कब हुआ? शुयांग बोलता है, कोई नहीं, आपको भी आदत हो जाएगी। जियांगशैंग बोलता है, क्या मतलब? शुयांग बोलता है, आगे पता ही चल जाएगा। वांगशी विंग को उसके रूम में ले जाता है और उसे बेड पर जल्दी से बैठाने की जगह सीधा फेंक ही देता है। विंग बोलता है, हे मैं क्यों कोई कचरा हूँ? वांगशी उठकर डोर को लॉक करने के लिए जाता है। विंग बोलता है, दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हारे? इसके बाद वांगशी विंग की तरफ आता है और बेड पर विंग के ऊपर ही आ जाता है। विंग को पीछे की तरफ पुश कर देता है। विंग बोलता है, ये सब क्या है? तुम्हारा दिमाग सही में किसी चीज़ से टकरा गया है क्या? लेकिन वांगशी धीरे धीरे दोनों के गैप को कम करता है। विंग अपने हाथ को वांगशी के सीने पर रखता है। वांगशी विंग से बोलता है, विंग तुम अकेले नहीं जाओगे। विंग बोलता है, मैं जा सकता हूँ, मैं कोई बेबी नहीं हूँ। लेकिन वांगशी धीरे धीरे दोनों के बीच के गैप को और कम करता है। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांगशी अपने होठों को विंग के कान के पास ले जाता है। प्लीज़ विंग। उसकी वॉइस काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी। ये कहकर वांगशी थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाता है। अपने एक हाथ को विंग के गाल के पास ले जाता है, हल्का सा फहराता है, प्लीज़ विंग। वांगशी की बातों से साफ पता लग रहा था कि वह कोई विनती कर रहा है कि प्लीज़ मत जाओ। विंग अपनी आंखें खोलता है। वांगशी की आंखों में लगभग आंसू आने के लिए तैयार थे। विंग ये देखकर हैरान था। वांगशी बोलता है, प्लीज़ मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। विंग बोलता है, पर वांगशी मैं जा सकता हूँ। वांगशी बोलता है, हाँ तुम जा सकते हो, तुम कर सकते हो, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा, मैं तुम्हें कोई बेबी की तरह ट्रीट नहीं कर रहा, मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि मैं सिंसियर हूँ, सब कुछ विंग, मैं तुम्हें अपना प्यार दिखाना चाहता हूँ और तुम्हारी सुरक्षा करना चाहता हूँ। बेशक तुम ना चाहो, पर मैं करना चाहता हूँ, इसलिए तुम अकेले नहीं जाओगी। विंग वांगशी की ये सारी बातें सुनकर हैरान था और उसे पता चल रहा था कि वांगशी इन बातों को दिल से बोल रहा है। इसके बाद वांगशी विंग के ऊपर से उठ जाता है और वहीं बेड पर बैठ जाता है। इसके बाद विंग भी उठकर वांगशी को पीछे से गले लगा लेता है, अपने सर को वांगशी के शोल्डर पर रखता है और बोलता है, ओके तुम चल सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।